हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड के ई-केवाईसी को लेकर के। किसको मिलेगा फ़ायदा, किसको होगा नुकसान और किसका बंद होने जा रहा है राशन। अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 30 जून। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर लें। आपको वहां पर अन्य खबरें भी मिला करेंगी इस अपडेट के साथ। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर और जानते हैं क्या अपडेट है राशन कार्ड को लेकर के। अगर आप फ्री राशन लेना चाहते हैं 30 जून तक, तो आपको ये काम कर लेना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। वरना कागज़ का टुकड़ा बन करके रह जाएगा आपका राशन कार्ड। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है 30 जून तिथि निर्धारित की गई है। यानी जो राशन कार्ड धारक हैं, अगर इस तिथि तक केवाईसी नहीं कराएंगे तो उन्हें जुलाई में राशन मिलना बंद हो जाएगा। जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। केवाईसी आपकी कहाँ होगी वो भी आपको जान लेना है। केवाईसी आपकी होगी जन वितरण प्रणाली की दुकान, या जहाँ से आप राशन लेते हैं वहीं से आपको ई-केवाईसी कराना है। मान लीजिए आज के समय में जो नियम है कि आप राशन कहीं से भी ले सकते हैं, तो आप गांव में आपका राशन है और आप राशन बाहर लेते हैं, तो लेकिन आपको अपडेट कराने के लिए जहां आपका गांव है वहीं के कोटेदार के यहाँ, राशन कार्ड धारक के यहाँ आपको राशन का अपडेट कराना होगा। राशन कार्ड का अपडेट आपको कराना होगा, नहीं तो आपको जुलाई से राशन मिलना बंद हो जाएगा। जो लोग राशन का लाभ ले रहे हैं वो ये सतर्क हो जाएं। और उसमें ये है, कुछ मामलों में ये होता है कि कुछ परिवार के सदस्य गांव में रहते हैं और कुछ लोग बाहर जा कर के काम करते हैं। ऐसा भी होता है कि उनके घर वाले गांव में हैं और कुछ लोग बाहर हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जब अपडेट कराने जाएंगे, ई-केवाईसी कराने जाएंगे, उस वक्त जितने आप सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो जितने लोग रहेंगे उनका तो ई-केवाईसी हो जाएगा। लेकिन जो लोग बाहर हैं उनका नहीं हो पाएगा। उसी डेट को उनको भी आना होगा और आ करके एक साथ सभी का ई-केवाईसी होगा। ये बात आप जान लीजिए, और नहीं तो उनका नाम कट जाएगा जो बाहर हैं। बाकी के जो सदस्य हैं उनका नाम रह जाएगा और उनको राशन, उतने लोगों को राशन मिलेगा। उनका राशन नहीं बंद होगा, लेकिन हाँ, उनको 30 जून तक ये काम कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि 30 जून तक ही ये काम होगा, 30 जून के आगे भी ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, ये ई-केवाईसी वाली, अपडेट वाली। लेकिन जुलाई से राशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 30 जून तक ये काम कर लिया है, यानी जून में काम कर लिया है, या जब भी वो काम कर लेंगे। मान लीजिए जुलाई में आपने ई-केवाईसी कराया तो जुलाई से भी आपका आगे जो है ये राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग घरों में आपने राशन कार्ड पहले बनवा रखा है और सरकार ये नियम ला रही है कि बहुत सी लड़कियों की शादी हो गई है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मृतक हैं, इस समय नहीं हैं और उनके नाम पर लोग लाभ ले रहे हैं। तो अगर वो मौके पर नहीं पहुँचे ई-केवाईसी में तो उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा वहाँ से। इसके साथ ही नए लोगों का नाम अगर जुड़ने वाली जो समस्या आती है अपडेट कराते समय, ई-केवाईसी जो आप कराने जाएंगे उस समय नए नाम भी आपके आसानी से जुड़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या नियम आएगा नहीं पता है। लेकिन जुलाई में उन्हीं को राशन मिलेगा
जिन्होंने ई-केवाईसी करा रखा है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया आपकी 30 जून के बाद भी होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन उसमें मेन बात यही है कि जो लोग ई-केवाईसी कराए रहेंगे उन्हीं को जुलाई का राशन मिलेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और मान लीजिए किसी परिवार के राशन कार्ड में 5 सदस्य का नाम है, कोई एक सदस्य फिंगरप्रिंट नहीं देता है, यानी वो केवाईसी नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। बाकी सदस्यों के नाम से राशन मिलता रहेगा। इस तरह 5 की जगह 4 सदस्यों को राशन मिलेगा। इससे आप अच्छी तरह इसको जान लें। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आधार व राशन कार्ड नंबर ज़रूरी है। यानी केवाईसी के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान पर राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर आपको बताना होगा। परिवार के जिन जिन सदस्यों का नाम राशन कार्ड में है उन सबको अपनी उंगलियों की छाप देनी होगी और आधार नंबर दर्ज करना होगा। केवल परिवार के मुखिया के अकेले केवाईसी कराने से काम नहीं चलेगा। और इसके साथ जो नोटिसेबल पॉइंट है उस पर आप ध्यान दें। आधार का भी आपका अपडेट होना चाहिए। राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। उसमें जो बायोमेट्रिक दर्ज है उसी के हिसाब से राशन कार्ड आपका अपडेट किया जाएगा। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो आपको पहले उसे अपडेट करवाना होगा। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि 10 साल जिनका आधार का हुआ था उनको अपडेट कराने का नियम आया था। बहुत लोगों ने तो अपडेट करा लिया, बहुत लोग नहीं करवाए होंगे। तो पहले आप आधार अपना अपडेट करा लें। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो फिर ये आपको काम में ई-केवाईसी में दिक्कत आएगी। ऐसे में अपने आधार को सबसे पहले आप अपडेट कराएं। और इस समय अपडेट आप 3 महीने बढ़ चुका है, निःशुल्क हो रहा है, आप करा लीजिए अपडेट, आपको हर जगह काम आएगा। और राशन के लिए यही नियम है। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।